अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने प्राइवेट कंपनी और मुसस्सों को कहा कि वो ड्यूटी के नियम जारी करे और उनकी पाबंदी भी कराए। साथ ही साथ ड्यूटी के नियम किवा प्लेटफॉर्म पर भी जारी किए जाए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि लेबर कोड में जो मामले खारजी वर्करों के आते हैं उनमें ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि ड्यूटी को लेकर भी कई तरह की परेशानियां खारजी वर्कर उठाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट कंपनी या मुसस्से हैं वो ड्यूटी किस तरह से अपने वर्करों से ले रहे हैं उसका चार्ट बनाकर मिनिस्ट्री के पोर्टल किवा पर अपलोड करें। यहाँ आपकी जानकारी के थोड़ा सा बता दें कि जिस कंपनी में वर्करों की तादाद 50 है उससे कम होती है उसके लिए तो कुछ छूट यहाँ दी गई है। यह मिनिस्ट्री का साफ तौर पर कहना यह है कि नियमों में अगर थोड़ा बहुत बदलाव करना भी है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने जो ड्यूटी के नियम बनाए हैं उनसे थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए, लेकिन ड्यूटी के मामले में कोई भी कंपनी या मुसस्से अपनी मनमानी नहीं करेंगे। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जवाजात से खारिज वर्कर ने सवाल किया कि 2 साल पहले सऊदी अरब से खुरूज वदा यानी एग्जिट एंट्री वीज़ा पर अपने वतन आया था, वापस दोबारा नहीं गया, ऐसे में क्या बुमराह वीज़ा पर सऊदी अरब आ सकता हूँ। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि एग्जिट एंट्री वीज़ा कानून को जो भी वायलेट करता है उस शख्स को 3 साल के लिए सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस दौरान अगर वो सेम उसी कफील के पास आना चाहे तो आ सकते हैं, कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं होती, लेकिन अगर किसी दूसरी वीज़ा पर आना चाहे भले ही वो उम्रा वीज़ा हो तो नहीं आ सकते। इसके लिए हर हाल में 3 साल वेट करना होगा और उसी के बाद चाहे वर्क वीज़ा हो या उम्रा वीज़ा हो आ सकते हैं। सऊदी अरब की बल्दिया की डिप्टी सेक्रेटरी इंजीनियर हसन जैनुद्दीन का कहना है कि वर्करों को और बेहतरीन रिहाइश देने के लिए 22 पॉइंट बनाए गए हैं जिन पर काम चल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि वर्करों की ऐसी रिहाइश जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर दी जाती है, यानी रेंट एग्रीमेंट जिन रिहाइश का बनता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि रेंट एग्रीमेंट जब बनता है तो रिहाइश का पूरी डिटेल उसके अंदर होती है। तो जो रिहाइश वर्करों को दी जाती है सऊदी अरब में और रेंट एग्रीमेंट जिनका बनता है उनके लिए कुछ नए नियम बनाए गए जिनमें 22 पॉइंट रखे गए हैं जिन पर काम चल रहा है। बल्दिया के डिप्टी सेक्रेटरी का आगे कहना है कि वर्करों को बेहतर रिहाइश दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश में हैं। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रेलवे ने कहा कि सऊदी अरब ने गल्फ रेलवे लाइन की 200 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया, जबकि 4 देशों में रेलवे पर अभी काम चल रहा है। जीसीसी जनरल सेक्रेटरीट ने अपने बयान में आगे कहा कि काउंसिल के कई देशों ने 15 अरब रियाल लागत के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए काम पूरा कर लिया है। सऊदी अरब ने 200 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछा दी, बाकी देशों में काम चल रहा है। यूएई के अखबार अल रोया ने बताया कि इमारात ने सऊदी अरब की सरहद तक रेलवे लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया, बाकी देश भी इस पर काम कर रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि जीसीसी देशों को रेलवे लाइन से जोड़ने के प्रोजेक्ट पर तकरीबन 15 अरब डॉलर की लागत आएगी। प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि गल्फ देशों को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन पर काम चल रहा है, जो कि टोटल अगर हम इसकी लंबाई देखें तो 2117 किलोमीटर लंबा ये रूट होगा। लेकिन सऊदी अरब का काम यह है कि वो अपने देश के बॉर्डर तक लाइन बिछाएगा, उसके बाद यानी जैसे जैसे बॉर्डर जिस देश का लग जाएगा वहां तक लाइन बिछाना उसकी जिम्मेदारी होगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कुवैत से हुई थी। सऊदी अरब के शहर दम्माम से होते हुए बहरीन और दम्माम से सलवा चेक पोस्ट के रास्ते रेलवे लाइन कतर तक जाएगी। सऊदी अरब से रेलवे लाइन यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर अबू धाबी और अलैन और वहां से सहार के रास्ते मस्कट जाएगी। आपको बता दें कि गल्फ ट्रेन के नाम से जीसीसी देशों का ये प्रोजेक्ट है। और खबरों के अंत में आज का आपको सऊदी अरब का रियाल का रेट बताएंगे। ये सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए और हम सिर्फ इंडिया के रियाल के रेट की ही आज के बात करेंगे। फौरी बैंक की अगर हम बात करें तो आज रियाल का रेट रहा 21 रुपये और 39 पैसे। एसटीसी पे 21 रुपये 47 पैसे। तहवील अलराजी 21 रुपये 68 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 59 पैसे। मनीग्राम 21 रुपये 64 पैसे। इंजाज बैंक 21 रुपये 63 पैसे। तो आज का रियाल का रेट सऊदी अरब की मार्केट का चल रहा है, लेकिन आप इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दिनों रियाल का रेट क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।